Hey guys, welcome to the new video। और The Rock is officially out of the current DCEU, यानी कि वो ऑफिशियली फायर हो चुके हैं, जिसके रिगार्डिंग यहाँ पे उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी रिलीज करा है। ये एक न्यूज़ है, अपडेट है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ। और साथ ही में यहाँ पे उन्होंने एक लंबा चौड़ा जो अपना यहाँ पे भाषण लिखा था अपने स्टेटमेंट में, उनमें से सबसे नोटेबल चीज़ ये थी कि उन्होंने कहा कि डाउन द लाइन हम एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ पे ब्लैक एडम के एडवेंचर्स को, और शायद से किसी मल्टीवर्सल चैप्टर के थ्रू या फिर किसी और ऑल्टरनेट रियलिटी के थ्रू ब्लैक एडम को या फिर मेरे कैरेक्टर को यहाँ पे डीसी में लाने की कोशिश करेगी। जिसका मतलब क्या, यहाँ पे हमें ब्लैक एडम के भी रिगार्डिंग कोई यंग कास्टिंग देखने को मिल सकती है। अब ये सबसे बड़ा सवाल पहले बनता है, क्योंकि रॉक ने जिस तरीके से कहा ना कि वो यहाँ पे करंट यंग डीसी का जो है यहाँ पे उसके अर्ली स्टेज में यहाँ पे पार्ट नहीं रहेंगे, यानी कि वो फायर तो हो चुके हैं लेकिन फायर नहीं भी हो चुके हैं। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे शायद से जो फेज वाइज काम चलेगा ना डीसी की नई मूवीज का, उसमें से फेज 1, फेज 2 या फिर फेज 3 में शायद से हमें यहाँ पे द रॉक का कैरेक्टर ब्लैक एडम जो है कहीं पे भी इन सारे फेजेस में नजर ना आए। और साथ ही में वो अगर यहाँ पे डीसी में ब्लैक एडम के तौर पे वापस आते भी हैं तो ये गारंटीड नहीं है कि उनको अपनी एक सोलो मूवी बनेगी। तो अगर यहाँ पे शज़ैम के कैरेक्टर के रिगार्डिंग शज़ैम 3 को भी रिबूट किया जाता है या फिर शज़ैम के पूरे कैरेक्टर को एक नए विजन के तौर पे यहाँ पे नई मूवी स्लेट में इंक्लूड करा जाता है, तो हो सकता है यहाँ पे शज़ैम की आने वाली नई मूवी में डीसी के अंडर जो बनेगी यहाँ पे उसी में हमें ब्लैक एडम द रॉक का यहाँ पे कैमियो सीधा कनेक्शन जो है इन सारे कैरेक्टर्स का दिखाई दे। क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो क्लोज यहाँ पे सुपरमैन के जाने के बाद ब्लैक एडम के नजदीक है, उससे भी पहले कोई था वो यहाँ पे शज़ैम का ही कैरेक्टर था। लेकिन ओवर द ईयर्स बहुत सारी चीजें, बहुत सारी परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस जो है यहाँ पे चेंज हो सकते हैं। डीसी के प्लान्स यहाँ पे इस बात पे डिपेंड करते हैं सबसे ज्यादा कि उनकी नई मूवी जो वो अनाउंस करने वाले हैं उनको फैंस की तरफ से बॉक्स ऑफिस पे कितना ज्यादा रिस्पांस मिलता है। हमने हाल ही में देखा कि ब्लैक एडम को अच्छा खासा रिस्पांस मिला था, लेकिन यहाँ पे रॉक का शेड्यूल क्या वो जब डीसी में वापस आना चाहेंगे या फिर जेम्स गन उनको अप्रोच करेंगे तब वो वापस आ पाएंगे, क्या वो उनका शेड्यूल उस टाइप का हो सकता है, या फिर क्या जो है रॉक तब मना कर देंगे यहाँ पे ब्लैक एडम के रोल को प्ले करने से। क्योंकि अभी तो रॉक ने कह दिया कि फ्यूचर में हम यहाँ पे फ्यूचर कोलैबोरेशन करने के लिए तैयार हैं जेम्स गन के साथ, और डीसी में किसी पैरेलल यूनिवर्स के थ्रू या फिर मल्टीवर्स चैप्टर के थ्रू मैं यहाँ पे वापस आऊंगा। लेकिन यार चीजें फिल्म इंडस्ट्री में कभी भी कुछ भी हो सकता है। आज एक बात उन्होंने कही है, कर रॉक जो है 2-3 साल बाद कुछ दूसरी बात कहेंगे, क्योंकि इस बंदे ने इस कैरेक्टर को, जिस कैरेक्टर को आप रिबूट करने वाले हो, इसने 8 से भी ज्यादा साल का समय जो है इस कैरेक्टर की प्रिपरेशन के लिए, बॉडी वर्क, कैरेक्टर वर्क के लिए लगाया था, और खुद इसने यहाँ पे स्क्रिप्ट पे बैठ के बहुत ज्यादा मेहनत करी थी राइटर्स के साथ बैठकर। तो ऐसे में नई डीसीयू जो यंग डीसीयू होने वाली है, जिसमें ज्यादातर हमें यंग एक्टर्स नजर आने वाले हैं, वहां पे सिर्फ यंग करने से काम नहीं चलेगा। आपको डेफिनेटली एक ह्यूज स्टार पावर चाहिए होगा, जो कि मुझे नहीं लगता है कि जेम्स गन ज्यादा बड़े एक्टर्स को यहां पे लेने वाले हैं इस यहां पे डीसी में, कंसिडरिंग कि वो मूवी का बजट भी कम रखना चाहते हैं ताकि उनकी मूवी कमाए भी ज्यादा, वो मार्केटिंग पे भी कम खर्चा करना चाहते हैं। तो ऐसे में रॉक आपके पास ऐसी एंटिटी थी जो कि न सिर्फ डीसी के नए वर्जन को यहां पे संभाल सकती थी अच्छे से, बल्कि यहां पे कहीं ना कहीं जो है आपके वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन या फिर बॉक्स ऑफिस नंबर्स को बढ़ाने में मदद कर सकती थी। इंस्पायर्ड किया आपने यहां पे हेनरी कैविल को भी रिलीज कर दिया। अब यहां पे मुझे सबसे ज्यादा शिकायत जो है किसी चीज से नहीं है, आपने रिबूट किया, हार्ड रिबूट किया, सारे कैरेक्टर्स को ठीक किया। मेरे ख्याल से फ्लैश मूवी में जितने भी इवेंट्स होने वाले हैं वो इन्हीं सारी रिबूट्स को यहां पे जस्टिफाई करेंगे, जो कि अभी जेम्स गन जो है बिहाइंड द सीन्स कर रहे हैं। लेकिन जेम्स गन को भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो भी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स दे फैंस के रिगार्डिंग, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने ये कहा कि फैंस जो है ना वो हद से ज्यादा टॉक्सिक हैं और डिसरेस्पेक्टफुल आउटक्राई को यहाँ पे जो है मैनेजमेंट या फिर डीसी स्टूडियोज बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं कि उनसे पहले भी लोगों ने फैंस को डिसरेस्पेक्टफुल कहा था, जिसका नतीजा उनको बॉक्स ऑफिस नंबर्स में नुकसान उठाना पड़ा, या फिर करंट डीसी मूवीज के लिए या फिर काफी ज्यादा फैंस जो है यहाँ पे नहीं एक्साइटेड है। तो कहीं ना कहीं जेम्स गन
को अपने स्टेटमेंट्स को सही से संभाल के देना चाहिए, जिस तरीके से केविन फाइगी अपने स्टेटमेंट्स को अच्छी तरीके से संभाल के रखते हैं। क्योंकि यार अब कोई आप यहाँ पे डायरेक्टर या फिर मामूली राइटर नहीं रहे हो, आप एक डीसी के हेड बन चुके हो, क्रिएटिव हेड बन चुके हो यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी बनती है फैंस को आप ऐसे डिसरेस्पेक्ट मत करो, क्योंकि अगर आप उनको रेस्पेक्ट नहीं दोगे तो आपकी मूवीज, आपके विजन को भी वो सपोर्ट नहीं करेंगे। बस इतना ही मेरा कहना है और आई होप कि यहाँ पे रॉक जो है फ्यूचर डीसीयू के फेज में हमें वापस से देखें, क्योंकि वो एक स्टार पावर जो है लेके आएंगे डीसीयू में, एक नई जान फूंकने का काम करेंगे। इस बात को हमने ऑलरेडी यहाँ पे पहले ही वीडियो में डिस्कस किया था कि किस तरीके से रॉक यहाँ पे क्विट कर सकते हैं। तो यार मैंने तो जेम्स गन से पहले ही अनाउंसमेंट कर दी थी। तो कहीं ना कहीं आप मुझे अपने रिएक्शंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको अब ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत ही जल्द मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बी मार्वेलस।